वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम न्यू मॉडल पेपर 2022 के अकॉर्डिंग और आने वाले सत्र जो होंगे 2022, 23, 24, 25 इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्योंकि इसमें बताए गए जो प्रश्न होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, परीक्षा में आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर आप लोग देखिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है इसमें बताए गए समस्त प्रश्नों को। तो आइए बिना समय गंवाए सभी प्रश्नों की ओर चलते हैं। और सब्जेक्ट आपका जो होगा वो होगा इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर मतलब अंग्रेजी साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। जो नवीनतम सिलेबस है वह ऑलरेडी आपके चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर अवेलेबल हो चुका है। उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो इंग्लिश लिटरेचर का न्यू सिलेबस बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो नवीन शिक्षा नीति के अनुसार लागू हुआ है, लगभग सभी विश्वविद्यालयों के लिए वही सिलेबस होगा, फॉलो होगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, सभी विश्वविद्यालयों के लिए वही सिलेबस है। तो जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय से हों, गोरखपुर से हों, गोरखपुर विश्वविद्यालय से डीडीयू से हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, सीएसजीएम कानपुर से हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से, या फिर सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय से हैं, या पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हैं। इसी प्रकार से जो है मेरठ विश्वविद्यालय जो CCSU है, मतलब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, या किसी अन्य विश्वविद्यालय से हैं। सभी विश्वविद्यालय से, जो महात्मा गांधी से मतलब एक प्रकार से विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विद्यापीठ, इसी प्रकार से कई सारे विश्वविद्यालय हैं। मतलब लगभग सभी विश्वविद्यालयों का जो सिलेबस होगा यही सिलेबस है जो हमने आपके सामने बताया है। क्योंकि नवीनतम शिक्षा नीति में ही बताया गया है कि कॉमन सिलेबस है। तो कॉमन सिलेबस यूनिवर्सिटी जो लगभग सभी हैं, यूपी की तो सभी यूनिवर्सिटी से समान सिलेबस है। बाकी बिहार वगैरह राजस्थान के सिलेबस भी मिलते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर नवीनतम मॉडल पेपर होगा। मॉडल पेपर मतलब कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितनी व्याख्या खंड या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको यहाँ पर बताने वाला हूँ इंग्लिश लिटरेचर का। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर न्यू मॉडल पेपर है या 2022 का। ऐसे ही प्रश्न ध्यान रखेंगे आपकी परीक्षा में आएंगे। नया मॉडल पेपर है एक प्रकार से आपके समक्ष में जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। ओके, चलिए बात कर लेते हैं बीए प्रथम सेमेस्टर इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश प्रथम सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स पेपर का नाम है न्यू मॉडल पेपर 2022 एवं उसके आगे के सत्र सभी जो है एक प्रकार से सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स होंगे। इसमें आंसर तो इसमें शायद नहीं होंगे, लेकिन हाँ इसमें जो है क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने हमने छांट करके लिखे हैं कि जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पेपर आपका जो होगा 3 सेक्शंस में बटा हुआ होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। मतलब खंड आ और बा सा ये होगा हिंदी में, मतलब अंग्रेजी में ही आपको पेपर लिखा हुआ मिलेगा। अंग्रेजी साहित्य में अंग्रेजी में ही लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। तो केवल पेपर इंग्लिश जो है में ही छपने का प्रयास रहेगा, मतलब इंग्लिश में ही छपता है। अब बात ध्यान रखेंगे, हिंदी में नहीं छपेगा। और सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी का हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपेगा। लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में ही पेपर छपेगा। आप हिंदी का साहित्य पढ़ेंगे तो हिंदी का ही एक प्रकार से हिंदी में ही पेपर छपेगा, अंग्रेजी में हिंदी में नहीं छपेगा। ठीक है, आप बात ध्यान रखेंगे। उर्दू का पेपर आपका है, संस्कृत का तो संस्कृत में ही होगा, वो अंग्रेजी में नहीं होगा। संस्कृत वाला मतलब उर्दू का उर्दू में होगा, उसमें अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। तो यह बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए जो होता है उससे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आप क्वेश्चन मतलब क्या, उनको आपको 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। कितने वर्ड्स में? 50 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं, मतलब 50 शब्दों में आपको लिखने होते हैं। और यहाँ पर आपको ऑल क्वेश्चंस जो है रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब सारे प्रश्न करने होते हैं। सभी प्रश्न यहाँ पर अनिवार्य होते हैं आपको सेक्शन ए के खंड आ के। ठीक, तो यहाँ पर आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, 10 के 10 प्रश्नों को आपको करने होते हैं। एक प्रश्न करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा यहाँ पर। ठीक, तो आइए बात कर लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, डिफाइन ऑटोबायोग्राफी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है डिफाइन ऑटोबायोग्राफी को लेकर के, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोबायोग्राफी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं उनको आपको एक प्रकार से वीडियो बना करके सेपरेटली आपको देने वाला हूं। तो आप लोग चिंता मत करो कि सर जी यहाँ पर केवल प्रश्न बता के चले गए, आंसर नहीं बताया। आंसर भी जल्द ही मैं बता दूंगा इसके, ठीक है, इसके भी बता दूंगा। अगर इसके नहीं बता पाया तो मतलब लगभग मेरे जितने भी प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं मैं उसकी जो है व्याख्या आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज एक लाने वाला हूँ, महासंग्राम सीरीज के नाम से। उसमें जो एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर वो वीडियो होगा आपका, तो उसमें आप तमाम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मैं जल्द ही आपके सामने देने का प्रयास करूंगा, इंग्लिश का भी और इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट का भी। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक,
तो डिफाइन ऑटोबायोग्राफी, मतलब ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो है आत्मकथा। क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है एक प्रकार से आत्मकथा। तो डिफाइन माने होता है परिभाषा दीजिए या परिभाषित कीजिए ऑटोबायोग्राफी को, ठीक। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, व्हाट इज टोन इन लिटरेचर, मतलब टोन क्या है किसमें? लिटरेचर में। तो इस साहित्य में टोन क्या है, मतलब व्हाट इज टोन, टोन क्या है किसमें? इन लिटरेचर, मतलब साहित्य में टोन क्या होता है? टोन माने क्या होता है? सुर। सुर जिसको हिंदी में कहते हैं उसी को टोन कहते हैं, ठीक। आपने देखा पहले टोन लगते थे, जैसे कि जब फ़ोन आना होता था तो पहले आप टोन लगाते थे कि हाँ ये टोन सेट कर दो, टोन सेट कर दो। तो टोन माने होता है कौन, क्या चीज़? सुर, ठीक। ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जाम्पल्स। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दृष्टिकोण क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू माने होता है दृष्टिकोण। तो व्हाट इज़ दृष्टिकोण, व्हाट इज़ जो है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एंड एग्जाम्पल्स, मतलब इसके एग्जाम्पल्स भी एक आध दो आप दे दीजिए। तो 85 शब्दों में आपको संतुष्ट करना है यहाँ पर, ठीक। आगे समझते हैं आपसे। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डिड स्यू विगन टू स्केच इन जोस, मतलब जॉनी जॉनी रूम, मतलब जॉनी रूम में स्केच माने होता है एक प्रकार से स्केच ही तैयार किया जाता है, स्केच तैयार करना। ड्यू माने होता है एक प्रकार से यस ई यू माने क्या होता है? यस यू माने एक प्रकार से मुकदमा वगैरह करना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो व्हाट डिड स्यू बिगन टू स्केच इन जोसेफ रूम, मतलब जोसेफ रूम में स्केच पर या फिर एक प्रकार से जो है स्केच के लिए मुकदमा एक प्रकार से कब शुरू किया गया, ऐसे कुछ प्रश्न, ठीक। इसको देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द रोल ऑफ जो है हॉर्स फॉर लोना। तो जो है लोना के लिए हॉर्स की एक प्रकार से क्या भूमिका रही है उसको आपको बताना है यहाँ पर। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न आपके लिए देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर आर के नारायणा, मतलब आर के नारायण जो कि एक लेखक हैं उनका इंट्रोडक्शन दीजिए। मतलब जो है राइट एन, मतलब एक जो है उनका इंट्रोडक्शन, एक परिचय दीजिए किसका? एक परिचय दीजिए किसका? टू द ऑथर आर के नारायण। तो आर के नारायण का एक परिचय आपको देना है, इंट्रोडक्शन देना है एक आथर के रूप में। तो एक आथर के रूप में जो है किसका, जो है एक आथर के रूप में जो है आर के नारायण पर टिप्पणी कीजिए या फिर उन पर एक लेख लिखिए 50 शब्दों में, आपसे ये कह रहा प्रश्न। आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला में और कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपके। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट टू लाइट। तो गेम्स एट टू लाइट जो शॉर्ट स्टोरी है, व्हाट इज़ द थीम, मतलब इसकी थीम क्या है? इसका एक प्रकार से थीम क्या है? किसकी थीम? शॉर्ट स्टोरी। कौन सी शॉर्ट स्टोरी? तो गेम्स एट टू लाइट जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, गेम्स ऑफ टू लाइट जो शॉर्ट स्टोरी है उसकी थीम क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। ये एग्जाम से प्रश्न पूछा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि राइट अ नोट अबाउट जो है लैम्स पर्सनल क्वालिटीज, मतलब जो लैम्स नाम का जो व्यक्ति है, मतलब जो लेखक हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो लैम्स पर्सनल क्वालिटीज़ मतलब उनके पर्सनल क्वालिटीज़, मतलब पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, क्वालिटीज़ मतलब होता है गुण। तो लैम्स के व्यक्तिगत गुण को आपको उनके बारे में जो है एक टिप्पणी लिखनी है। तो लैम्स के व्यक्तिगत गुण के बारे में आपको एक टिप्पणी लिखनी है, आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है, हु इज़ अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग एकदम से याद कर लीजिएगा। अमर्त्य सेन, हु इज़ अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, व्हाट इज़ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर माने होता है औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या है? हालांकि यहाँ पर आपसे अनौपचारिक पत्र भी पूछ सकता है, या फिर एक प्रकार से जो है व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, या व्हाट इज़ प्लॉट, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम से बन सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज़ इनफॉर्मल लेटर, या फिर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ सीसी, हाँ ठीक है। तो ये पूछ सकता है कार्बन कॉपी जो होता है, तो व्हाट इज़ सीसी, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पर ये 10 प्रश्न थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और भी प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जिनको हमने हमारे हिसाब से हमने सोचा कि ये आ सकते हैं। और भी प्रश्न हालांकि आ सकते हैं। अब मैं अति लघु उत्तरीय समस्त प्रश्नों को आपको दूंगा, उसमें देखिएगा, या एक आध दो मॉडल पेपर अगर आप लोगों की इच्छा होगी, अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी देने का प्रयास रहेगा, ठीक। आगे देखते हैं।
अगला जो सेक्शन बी है उससे कैसे प्रश्न पूछेंगे, सेक्शन बी से यहाँ पर आपको जो है ओनली यहाँ से 5 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं और 200 जो है शब्दों में एक प्रश्न को करना है। ठीक, तो प्रत्येक प्रश्न को आपको 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और 5 प्रश्न ही करने हैं इनमें से सेक्शन बी से। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो शॉर्ट टाइप आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, कैसे प्रश्न बनेंगे देखिए। पहला प्रश्न है, मुल्क राज आनंद वाज अ गुड नोबलिस्ट डिस्कस। मतलब मुल्क राज जो आनंद हैं वह कैसे एक गुड नोबलिस्ट है। मतलब गुड माने होता है अच्छा, नोबलिस्ट माने क्या होता है, जो नोबल मतलब क्या होता है, एक प्रकार से निबंध है। तो एक प्रकार से यस्से माने निबंध होता है। क्या यस्से माने निबंध होता है, नोबल माने फिर क्या होता है, नोबल माने क्या होता है बताएं फटाफट से। नोबल माने होता है आपका उपन्यास। तो आप मुल्क राज आनंद वाजा गुड नोबलिस्ट मतलब वो एक जो है अच्छे जो है उपन्यासकार हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, चर्चा करनी है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ प्लॉट इन शॉर्ट स्टोरी, इन अ शॉर्ट स्टोरी। मतलब प्लॉट क्या है, प्लॉट माने होता है कथानक। तो कथानक क्या है इन अ शॉर्ट स्टोरी, मतलब एक लघु कथा में कथानक की क्या भूमिका है, कथानक किसे कहते हैं। तो कथानक क्या है किसमें, इन अ शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी के लिए एक मतलब या एक शॉर्ट स्टोरी में कथानक क्या है, आपसे प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ ह्यूमर। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ ह्यूमर, राइट इट्स टाइप्स। तो ह्यूमर मतलब होता है हास्य। तो हास्य क्या है, हास्य को डिफाइन कीजिए। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ मतलब परिभाषा दीजिए, हास्य की परिभाषा दीजिए। राइट इट्स टाइप मतलब हास्य कितने प्रकार का हो सकता है, इसको आप बताएं, उसके प्रकार को बताएं। जो है राइट इट्स टाइप मतलब इसके प्रकार बताइए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ बुक्स फॉर स्टडी। मतलब जो है व्हाट आर द 3 टाइप काइंड्स मतलब तीन जो है किन्हीं तीन जो है प्रकार बताइए, कोई 3 प्रकार बताइए किसके, बुक्स फॉर स्टडी मतलब बुक्स के जो कि पढ़ने के लिए हों। तो बुक मतलब बुक्स फॉर स्टडी मतलब जो है व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ मतलब 3 प्रकार की पुस्तकों के बारे में बताएं जो कि पढ़े जाने योग्य हों या पढ़ने के लिए हों। ठीक, तो इतनी की चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो अब आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तो थे आपके लघुत्तर टाइप के प्रश्न। अब प्रश्न आपका उठता है कि सर जी कुछ जो व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं या फिर जो एक्सप्लेनेशन या रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट वाले जो प्रश्न होते हैं, कॉन्टेक्स्ट, तो वो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको देख लीजिए एक प्रकार से। तो पहला इंपॉर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट दियर एल्डर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन टू जो है स्ट्रेच दियर जो है इमेजिनेशन टू द कॉन्सेप्शन ऑफ आ ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल और जो है ग्रेडेम होम दे नेवर सा। ये एक प्रकार से क्या है, ये ऐसे पंक्ति आपको दी जाएगी, इतना लिखा हुआ मिलेगा आपको जो है किसी भी पाठ से। तो आपको पाठ के बारे में पहले पढ़ना होगा कि उस पाठ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे आपसे जो है व्याख्या को लेकर के प्रश्न पूछेगा। तो मान लेते हैं ये पहली व्याख्या इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। रेफरेंस ऐसे सबसे पहले आप लिखेंगे नीचे, जैसे उत्तर आपको लिखना हो, इसका कैसे उत्तर लिखेंगे। रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स। जब भी आप किसी को लिखना हो तो आप शुरुआत किससे करेंगे, दीज लाइन्स से। दीज लाइन्स अगर पद्य में है तो आप उसको जो किससे लिखेंगे, जो है स्टैंजा वगैरह लिख सकते हैं, फिर जो है पद्य में आप लिख सकते हैं। तो उसको तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चार्लेस लैम्ब। तो चार्लेस लैम्ब से पंक्तियाँ ली गई हैं। फेमस एस्से चार्लेस लैम्ब के प्रसिद्ध निबंध से, ड्रीम चिल्ड्रन नाम से जो निबंध है वहाँ से लिया गया है ये। तो यहाँ पर चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट, ये जैसे इतना पढ़ेंगे आपको तो चिल्ड्रन लव मिला, मतलब ये ड्रीम जो है चिल्ड्रन नामक जो आप पढ़े होंगे उसको मतलब पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तुरंत। इसको पढ़ने से ही आपको पता लग जाएगा किस पार्ट से लेगा, किसने लिखा है। कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे कि हियर ही बिगेन सब्जेक्ट बाई टेलिंग अस अबाउट द लिंक जो है लाइकिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो ये आप कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हैं। एग्जाम मतलब एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं, चार्लेस लैम्ब इंटेंड्स टू टेल द स्टोरी ऑफ हिज ग्रैंड मदर टू द हिज चिल्ड्रन हु डिजायर टू हियर इट। ही सेज दैट दिस इज़ द जो है हैबिट ऑफ चिल्ड्रन, दे हैव अ ग्रेट डिज़ायर टू लिसन टू द स्टोरीज ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ दियर एल्डर्स, दे मेनी
दे वांट टू हियर व्हाट देयर एल्डर्स did when they were children. They like to hear about some grandfather or grandmother they had never seen them. They want to imagine about them for the purpose they pull their imagination hard. तो ये आप इसके जो है क्या लिख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। हालांकि एक्सप्लेनेशन वगैरह को मैं बाद में भी समझाने का प्रयास आपके सामने करूंगा, तो आप चिंता ना करिएगा इसके बारे में। हालांकि आप लोग पढ़ते रहिएगा, अपने जो बुक वगैरह आपके पास है यूनिवर्सिटी संबंधित उसको ले लीजिएगा, उसमें पढ़ते रहिए। बाकी मॉडल पेपर तो मैं आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे 4 जो होगी आपको यहाँ से व्याख्या पूछी जाएगी। उनमें से आपको व्याख्या हो सकता है 2 व्याख्या आपको करने के लिए बताया जाए, या फिर ना भी करने के लिए बोला जाए। हो सकता है एक ही व्याख्या आपको करनी पड़े, या फिर कुछ भी बोला जाए आपको 5 प्रश्न ही लघु उत्तरीय का करने हैं। 8 में से 5 करने होंगे तो 4 आपको जो है व्याख्या देगा और 4 आपको लिखित टाइप के प्रश्न मतलब देगा, लघु उत्तरीय प्रश्न देगा। तो आप 4 इनमें से चाहे कर दें, 4 मतलब उनमें से आप कर दें, एक तो करना पड़ेगा आपको व्याख्या, मतलब एक आध व्याख्या आपको कंपलसरी होगी, आपको करना ही पड़ेगा, यह बात ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला जो है एक प्रकार से आपसे ये वाला पूछा सकता है, कौन सा है। संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक, नॉट ओनली एज इट रिफ्रेश इन देयर माइंड्स द नेशन ऑफ रिलीजन, बट एज इट पुट्स बोथ the success upon appearing in their most agreeable forms and experting all such qualities as are apt to give them a figure in the eye of the village. Reference मतलब कहाँ से है, तो these lines have been taken from the essay Sir Roger at Church written by Joseph Addison, who was one of the फाउंडर्स ऑफ द जो है पेरियोडिकल एसेज। ओके, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इसको आपने देखा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा सकता है। अगला कौन सा इम्पोर्टेंट है, अगला देखेंगे APJ अब्दुल कलाम द्वारा रचित है। ऑल नेशंस व्हिच हैव रीजन टू ग्रेटनेस हैव बीन करेक्टराइज्ड बाई अ सेंस ऑफ मिशंस, द जापानीज हैव it is large measures, so do the Germans. In the course of the decides Germans, in the course of 3 decides Germany was twice all but destroyed, and yet its people's sense of density मतलब जो है destiny never dimmed. From the ashes of the Second World War, it has emerged a nation economically powerful and politically assertive. If Germany can be a great nation, why cannot India? मतलब जर्मनी वगैरह फ्रांस वगैरह इतने आगे हैं और अपनी इंडिया क्यों पीछे, इस मामले में बातें कही गई हैं। तो इसके एक प्रकार से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो है APJ अब्दुल कलाम ने के पाठ से लिया गया है। ठीक, इसको आप लोग देखिएगा। ओके, आगे देखा जाए, फटाफट से आगे देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो ये था तीसरा जो एक प्रकार से, चौथी एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर कहें तो पढ़ देते चलिए। ही वांटेड इंडियंस टू लर्न व्हाट इज़ गोइंग ऑन जो है इल्स वेयर, हाउ अदर्स लिव्ड, व्हाट दे वैल्यूड एंड सो ऑन, व्हिल रेमिंग इंटरेस्टेड एंड इन्वॉल्व्ड इन देयर ओन कल्चर एंड हेरिटेज। इंडीड इन हिज जो है मतलब एजुकेशनल राइटिंग्स द नीड फॉर सिंथेसिस इन स्ट्रांगली स्ट्रेस मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, स्ट्रेस्ड। इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप इसमें रेफरेंस भी मतलब संदर्भ प्रसंग दोनों यहाँ पर देखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एसे टैगोर एंड हिज इंडिया रिटन बाय अमर सेन
हियर अमर्त्य सेन डिस्क्राइब टैगोर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स कल्चरल मतलब डिवर्सिटी। तो इनके बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है जो है टैगोर के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में यहाँ पर, और सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन वगैरह देख लीजिएगा आप। अब जो है ये इंपॉर्टेंट है तो इनको देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन जब खत्म हो जाएगा आपको, तो वो जो है सेक्शन सी में यहाँ पर बेस करेंगे। सेक्शन सी में जो आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, हालांकि आप याद ध्यान रखेंगे पेपर में आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। पेपर में आपको बस केवल ऐसे स्टेंजा दिया जाएगा, मतलब इतना सा लाइन आपको दे दिया गया किसी पार्ट से उठा करके। अब इसके बाद में इतने दे दिया गया, अब इसको आपको लिखना है, इसके बारे में इसका रेफरेंस कहाँ से, मतलब कहाँ से लिया गया है ये, मतलब संदर्भ ये इसका मतलब कहाँ से लिया गया, संदर्भ क्या है, और का जो है एक प्रकार से कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक प्रकार से इसका जो है प्रसंग कहाँ से, मतलब किस प्रसंग में बातें कही जा रही हैं, कहाँ पर बातें कही जाए, मतलब प्रसंग क्या है, और व्याख्या इसकी क्या है, मतलब एक्सप्लेनेशन जो है इसके कैसे करेंगे। आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो मैं लिखा हुआ यहाँ पर हमने इसको जो है एक प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा रेफरेंस वगैरह। ठीक, इसको तो हमने अपनी तरफ से लिखने का प्रयास किया। ठीक, तो इसको बिल्कुल चिंता मत करिए, मतलब इस पर जो है फोकस मत करिएगा सर जी यहाँ पर आपने लिख के दिया था वहाँ पर लिख के नहीं आया था, तो केवल वही लिख कर आएगा आप जिसकी व्याख्या आपको करनी होगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन सी में प्रवेश करेंगे आप। सेक्शन सी में एंट्री करते हैं जैसे, तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आपको उसके उत्तर आपको 500 शब्दों में देने होंगे। ठीक, कितने शब्दों में, 500 शब्दों में एक उत्तर आपको लिखना होगा, और केवल 2 प्रश्न करने होंगे। दिए कितने यहाँ पर 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे पेपर में, और केवल कितने प्रश्न करने होंगे, 2 प्रश्न आपको इनमें से छांट कर करने होंगे जो आपको अच्छे लग रहे हो या फिर जो आपको पता हो। पहला प्रश्न क्या है, राइट अ नोट ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में आपको एक नोट लिखना है। क्या नोट माने क्या होता है, एक प्रकार से एक जो है एक अच्छे तरीके से आपको उसको नोट लिखना है या निबंध लिखना है, एक प्रकार से कहिए, मतलब उसके बारे में आपको उसकी विशेषताओं को बताना है। किसके, राइट अ नोट ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में आपको लिखना है यहाँ पर 500 शब्दों में। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट अ नोट ऑन द समरी ऑफ द पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन यसे। मतलब जो है पैट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है, एक प्रकार से राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति, जो एक प्रकार से इसका मतलब है। द पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन यसे का मतलब होता है राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति। तो ये जो है इसका सारांश आपको लिखना है, इसकी समरी लिखनी है। तो राइट अ नोट ऑन द समरी ऑफ द पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन यसे। ठीक है, पैट्रियोटिज्म माने होता है देशभक्ति। ठीक, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आगे है, जोसेफ एडिसन एज एन एसियस्ट एंड जो है स्टार्टिस्ट। स्टार्टिस्ट माने होता है व्यंग्यकार। तो जो है एक निबंधकार के रूप में ये मतलब जोसेफ एडिसन एज एन एसियस्ट एंड स्टार्टिस्ट, मतलब जो है जोसेफ एडिसन को एक प्रकार से एक यस्य के रूप में, मतलब एसेस्ट के रूप में, मतलब एक निबंधकार के रूप में, और एक स्टार्टिस्ट टीरिस्ट के मतलब जो है स्टार मतलब सातिरिस्ट के माध्यम से, मतलब स्टार्टिस्ट जो है मतलब एक व्यंग्यकार के रूप में या फिर एक एसेस्ट के रूप में, तो एक स्टारिस्ट के रूप में या फिर एक जो है एसेस्ट के रूप में, एक निबंधकार के रूप में या एक व्यंग्यकार के रूप में, दोनों के रूप में, एक निबंधकार और एक व्यंग्यकार के रूप में जोसेफ एडिसन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। कहने का मतलब ये। आगे देखेंगे, व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ सरोजिनी नायडू इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। मतलब इंग्लिश राइटिंग में जो है इंडियन इंग्लिश राइटिंग में जो है कितना योगदान रहा है। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मतलब कितना या फिर क्या योगदान दिया है किसने, सरोजिनी नायडू को। तो सरोजिनी नायडू का क्या योगदान रहा है कहाँ पर, इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग, मतलब इंडियन इंग्लिश राइटिंग में। तो क्या योगदान है किसका, सरोजिनी नायडू का इंडियन इंग्लिश राइटिंग में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, आपसे ये पूछा गया, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राइट अ नोट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट अ नोट ऑन एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। आप जो है शॉर्ट स्टोरी के तत्वों पर, शॉर्ट स्टोरी के तत्वों को बताएं और उस पर एक आप नोट लिखें। आपसे प्रश्न कह रहा है कि राइट अ नोट ऑन एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी पर आप एक प्रकार से एक नोट लिखें, मतलब उसका विवरण प्रस्तुत करें, उसके बारे में बताएं विस्तार से 500 शब्दों में। ये 5 प्रश्न थे जिनमें से आपको केवल और केवल 2 प्रश्न करने थे। जो भी 2 आपको अच्छे थे वो आप लोग छाड़ करके लिख सकते थे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी आपको। ओके,
तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपकी, सारे मुद्दे क्लियर हो गए मेरे भाई। तो इसमें हमने अंग्रेजी के विषय में जो बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि अंग्रेजी का सर मॉडल पेपर दीजिए, तो अंग्रेजी का मॉडल पेपर आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। इसमें हमने तरह तरह के प्रश्नों के बारे में समझा, हमने ये सब भी देख लिया कि जो है कैसे व्याख्या के से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी हमने आपको बता दिया। ओके, तो अब दिक्कत की कोई बात नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो हमने आपके सामने जो है ये चीज़ भी बता दी कि जो है कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आती लघु उत्तरीय में, कैसे लघु उत्तरीय में और कैसे दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न पूछे जाते हैं, और लघु उत्तरीय में जो व्याख्या पूछी जाती है वो कैसे पूछी जाती है, क्या क्या लिखना होता है आपको, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। अब जो है लघु उत्तरीय के जो प्रश्न होंगे, जो कि एक प्रकार से आपको जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा उसी वीडियो के बारे में, उसमें मैं तमाम सारी चीज़ों के बारे में बताने का भी प्रयास करूँगा। ओके, तो और भी सब्जेक्ट की क्लास लेने के लिए आप लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास अपने। ओके, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करके जो है अपने आप को एक प्रकार से साबित करें कि हाँ आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, ताकि हमको पता चले कि आप लोग हैं। और आप लोगों ने लाइक किया है, कमेंट करेंगे तो कमेंट वगैरह मैं पढ़ता भी रहता हूँ, तो आप सभी से एक प्रकार से रूबरू होता रहूँगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। धन्यवाद।